स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं आहरण पर ब्याज, जिसे इंग्लिश में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहा जाता है। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आहरण पर ब्याज जो है किसी भी साझेदारी फर्म के द्वारा वसूल किया जाता है। आहरण के बारे में मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि कोई भी साझेदार अगर व्यापार से निजी प्रयोग के लिए कुछ राशि निकालता है तो उसे आहरण कहा जाता है। इस आहरण पर उसको कुछ ब्याज जो है साझेदारी फर्म को चुकाना होता है। अब हम सीखेंगे कि उसकी जो गणनाएं हैं वो किस तरह से की जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसको निकालने के या फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है जो हमने पहले समझना है, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, इस मेथड में हम बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं कि साझेदार ने जितना आहरण किया है उससे कितनी मात्रा में जो इंटरेस्ट है वो लिया जाना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाइड बाई 1/12। अब मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट मेथड है ये उस दशा में सबसे बढ़िया परिणाम प्रस्तुत करता है, या इसका प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब हमारे पास ये जानकारी ना दी गई हो कि किस साझेदार ने कितनी राशि महीने के शुरू में या आखिर में या कब निकाली। अर्थात जब हमारे पास तिथि ना दी गई हो तो हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। और खासकर एक चीज और है कि कभी किसी महीने वो ज्यादा राशि निकालता है, किसी महीने अगर वो कम निकालता है और किसी अगले महीने वो नहीं निकालता है। इस दशा में प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। ये रेट हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया गया होता है। मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक महीने के लिए हम परिणाम प्राप्त करते हैं, इसलिए गुणा 1/12 किया जाता है। अब मैं आपको इस मेथड का एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमने जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मेथड उस दशा में प्रयोग किया जाता है जब अलग अलग राशियां अलग अलग तिथियों को किसी साझेदार के द्वारा व्यापार से साझेदारी फर्म में से निकाली जाती हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ए पार्टनर विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन द डेट्स मेंशन्ड बिलो, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। यहां हमें यह समझना होगा कि इसमें जो तिथि, जिस तिथि को खाते बंद किए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि इस क्वेश्चन में जो खाते हैं वो 31 दिसंबर को क्लोज किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें बताता है कि साझेदार ने 1 जनवरी 2014 को 1000 रुपए निकाला, उसके पश्चात 1 मई 2014 को उसने 2500 रुपए निकाले, और उसके बाद उसने 30 जून 2014 को 1000 निकाला, और 31 अक्टूबर 2014 को उसने 5000 रुपए निकाले। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट मेथड से कि किस तरह से इसको निकाला जाएगा। तो आपने 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला जो आपका कॉलम होगा वो डेट का कॉलम होगा, उसके बाद आपका दूसरा जो कॉलम आएगा वो अमाउंट का कॉलम आएगा, तीसरा आपने पीरियड का कॉलम बनाना है। पीरियड का कॉलम बनाने के बाद जो चौथा आपका कॉलम बनेगा दैट इज प्रोडक्ट। ये इस तरह से आपके 4 खाने हो जाएंगे। डेट वाले खाने में आप मेंशन करेंगे कि कब कब उसने अमाउंट निकाला। जैसे सबसे पहले निकाला उसने 1 जनवरी को 2014 को, दूसरी जो राशि उसके द्वारा निकाली गई है वो निकाली गई है 1 मई 2014 को, और तीसरी जो राशि उसने निकाली है वो निकाली है 30 जून 2014 को, और चौथा जो आहरण उसके द्वारा जो किया गया है वो है 31 अक्टूबर 2014 को। इस तरह से हम देखेंगे कि हमने डेट मेंशन कर दी जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी। अमाउंट उसके द्वारा निकाला गया है 1000 रुपए उसने 1 जनवरी को निकाला, उसके पश्चात 2500 उसने 1 मई को निकाला, और 30 जून को उसके द्वारा 1000 निकाला गया, और 31 अक्टूबर को उसने 5000 रुपए निकाले हैं। अब आप बच्चों ये देख सकते हैं बड़े ध्यान से कि वो हर महीने नहीं निकाल रहा है। कभी 1 जनवरी को निकाला, फिर उसने 4 महीने कुछ नहीं निकाला, फिर 1 मई को जाकर निकाल रहा है और 2500 निकाल रहा है।
तो अलग अलग तिथियों पे अलग अलग राशि उसके द्वारा निकाली गई है। तो अब हम ये जो हमारे पास जानकारी क्वेश्चन में दी गई थी वो हमने पुट अप कर दी है। अब आप यहां पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड से। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 1 जनवरी 2014 से लेके जिस दिन हम खाते बंद कर रहे हैं वो तिथि है 31 दिसंबर की। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 12 महीने होते हैं, तो हमने 12 यहां पे लिख दिया। उसके पश्चात 1 मई 2014 से लेके 31 दिसंबर तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि कितने महीने हुए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से पहले दिसंबर 31 को 8 महीने यहां पे हो जाते हैं। 30 जून पे जो उसने 1000 रुपए निकाला, आप देखें कि साल को खत्म होने तक अभी तक कितने जो हैं वो महीने हैं, तो वो 6 महीने हैं। 31 अक्टूबर को जो उसने पैसा निकाला वो सिर्फ 2 महीने ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर। कुल मिला के ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे बच्चों, और इस तरह से ये आ जाएगा 12,000 रुपए, यहां पे आ जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये 20,000 रुपए आ गया इसका प्रोडक्ट, और उसके बाद 1000 गुना 6 जो है वो 6000 आ गया, और 5000 गुना 2 को अगर आप करेंगे तो ये 10,000 रुपए आ जाता है। अब आप इसको प्लस कर दें और इसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल दें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप टोटल करेंगे तो इट विल बी 48,000। दिस इज कॉल्ड टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये चीज है जो हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा हमें इस 48,000 के ऊपर ब्याज निकालना है। तो फॉर्मूला मैं एक बार फिर से मेंशन कर दूंगा यहां पे। तो इसका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा आया 48,000, गुणा हम बच्चों कर देंगे रेट अपॉन 100 से, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12, और रेट हमारे पास यहां पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में 5%। तो 5/100 हम लिख देंगे, और 48,000 गुना 5/100 गुणा 1/12 अगर आप करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 200 रुपए। कुल मिला के इस साझेदार से 200 रुपए जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रूप में वसूल किया जाना है, जो हमारे व्यापार की आमदनी होगी और जिसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, जैसा कि हम पहले उसको हम सीख चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कराऊंगा कि ये जो मेथड है इसमें किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाला जाता है। हमें 4 कॉलम बनाने हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉलम डेट का होगा। इसमें प्रश्न में दी गई तिथि को हम मेंशन कर देंगे। दूसरे कॉलम में अमाउंट, जितना जितना पैसा उसने निकाला उसको वहां पे दिखा दिया जाएगा। जो तीसरा खाना है बच्चों वो पीरियड का है, और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें खुद निकालना है पीरियड। इसको आप ये देखेंगे कि कितनी तारीख को आहरण किया, जैसे 1 जनवरी को आहरण किया और हमारे खाते बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर में, तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर वो 12 महीने इस्तेमाल हो रहा है 1000 रुपए, यानी 12 से गुना किया जाएगा, और 1 मई से लेकर साल खत्म होता है 31 दिसंबर को, तो 8 महीने हम यहां लिख देंगे। 30 जून को जो 1000 रुपए निकाला, साल खत्म होने में अभी 6 महीने हैं। 31 अक्टूबर को जो पैसा निकाला, साल खत्म होने में 2 महीने हैं, तो इसी पीरियड से गुना कर दिया जाएगा और प्रोडक्ट आ जाएगा 1000 गुना 12 12,000, 2500 गुना 8 जो है 20,000, 1000 गुना 6 6,000, और 5000 गुना 2 को करके 10,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट का टोटल है वो हमने कर दिया, दैट विल बी 48,000। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे बहुत काम का है, क्योंकि फॉर्मूले में इसी को पुट अप करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, जो कि प्रश्न में 5 दी गई है, गुना 1/12 करके हम निकाल सकते हैं कि 200 रुपए हमारा इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है वो निकलता है, जिसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा।